फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस की। इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे जितनी पॉसिबल हो सकेंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में हमने लीनियर स्पैन एस यूनियन टी को लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी के इक्वल प्रूव करना है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन में हम ये इसका सबसेट प्रूव कर दूंगी, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूंगी, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट मतलब इक्वल होंगे। तो सबसेट कैसे किसी को करते हैं दूसरे का, तो जिसको सबसेट करना है और उसमें से एलिमेंट ले लो और जिस सेट में डालना है उसका एलिमेंट वो बना दो। तो मैंने वी एक एलिमेंट लिया लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी में से। अब अगर ये वी एलिमेंट लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी से बना है तो मतलब वी आईज कहाँ से आएंगे, एस यूनियन टी में से। अल्फाज कहाँ से आएंगे, फील्ड में से। सच दैट जो वी है वो कैसे बनेगा, अल्फा आईज और वी आईज के कॉम्बिनेशन से। मतलब अल्फा आई वी आई प्लस अल्फा टू अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री प्लस अप टू सोन अल्फा एन वी एन। तो इसके कॉम्बिनेशन से बना है वी। ठीक है, अब इसको दो पार्ट्स में मैंने स्प्लिट कर लिया। एक तो आईज अलग कर लिए और जेज अलग कर दिए। क्यों, क्योंकि जो जेज हैं वो आएंगे एस सेट में से, क्योंकि मुझे एल एस अलग करना है, एल टी अलग करना है इसीलिए। और जो वी केज हैं वो आएंगे टी में से। तो ये पूरी कलेक्टिव चीज़ हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ एस। और इस कलेक्टिव पूरी की पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ टी। यही रीज़न दिया है कि यहाँ तो एस, क्योंकि एस यूनियन टी में है तो यहाँ तो वो एस में से होंगे या वो टी में से होंगे, या फिर हो सकता है कि दोनों में से हों, है ना। जो वीजेज हैं, वी आईज हैं, वो एस यूनियन टी में से आ रहे हैं। तो एस यूनियन टी में से आने वाले वी आईज या तो एस के होंगे या टी के या दोनों के होंगे। सो डिवाइडिंग एलिमेंट वी आईज इंटू वी जेज बिलोंगिंग टू एस एंड एलिमेंट ऑफ वी के। एक बार लिखना है, चाहे वो एस का अगर है और टी का भी है तो दोनों में से किसी एक तरह से लिखना है ना। तो वी किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ एस को लीनियर स्पैन ऑफ टी के, है ना, प्लस टी को बिलोंग करेगा। तो वी जो कि एलिमेंट था एल एस यूनियन टी का, अब एलिमेंट है एल एस प्लस एल टी का, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। तो इसका मतलब एल एस यूनियन टी इज सबसेट ऑफ इसका। क्यों, क्यों एवरी एलिमेंट ऑफ यूनियन का स्पैन इज द एलिमेंट ऑफ देयर सम, लीनियर स्पैन के सम का। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि एक पार्ट की ये इसका सबसेट है। अब उल्टा करूँगी, इसको इसका सबसेट बनाना है तो एलिमेंट इस तरफ से लूँगी, प्रूव उसमें कर दूँगी। z लिया मैंने एल एस प्लस एल टी में से, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। तो z है x प्लस वाई से बना हुआ, x है एल एस का एलिमेंट, y है एल टी का एलिमेंट, लीनियर स्पैन ऑफ टी का। तो सबसे पहले मैंने x लिया जो कि होगा एल एस से बना है, तो मतलब अल्फ़ा जेज और वी जेज क्योंकि जो s के एलिमेंट्स हैं, s में वेक्टर्स हैं, वो वी जेज की फॉर्म में है। तो वी जेज एल टी लीनियर y बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ t को, तो मतलब y किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, वी केज के कॉम्बिनेशन से, है ना। अल्फ़ा केज एंड वी केज दोनों को ऐड कर दूंगी तो समेशन ऑफ अल्फ़ा आईज वी आईज बन जाएगा। क्योंकि यहाँ तो वो वी जे एस का है या तो वो टी का है, तो दोनों को कंबाइन करके अल्फ़ा आई वी आई लिख दिया। z मेरा इक्वल है इसके, और z को हम ऐसे शॉर्टकट ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर दो अलग हो सकते हैं तो इकट्ठा करके अल्फ़ा आईज वी आईज। तो मतलब ये z मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है s यूनियन t का, लीनियर स्पैन ऑफ s यूनियन t, क्योंकि कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब एल एस का प्लस एल टी का एलिमेंट जो कि अपना z था वो अब प्रूव हो गया है एल एस यूनियन टी में, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ s यूनियन t। एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव किया, एक बार एल एस प्लस एल टी को इसका सबसेट, तो मतलब दोनों इक्वल है आपस में। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा समझाना इसको ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छे से प्रूफ दिया नहीं है। थोड़ा बहुत इधर से समझाऊंगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं कॉपी पे समझा दूँगी, ठीक है। तो टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, अगर पूरी की पूरी एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करवानी हो तो पूरी वीडियो में सिर्फ एक आध एग्जांपल ही हो पाती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, कहते एक मेरे पास W1 स्पेस है, ध्यान से देखना है, V वेक्टर स्पेस है, ऑल फंक्शंस जो R स्क्वायर से R स्क्वायर होते हैं, R तक होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, W1 एक सब स्पेस है जो कि होगी हमारी ऑड फंक्शंस की, ऑड ट्रांसफॉर्मेशंस की, बोल सकते ऑड फंक्शंस की, हाँ।
सॉरी इवन फंक्शंस की है W1। इवन फंक्शन होते हैं जिनमें फंक्शन में x को अगर मैं माइनस एक्स लिखना शुरू कर दूँ तो फंक्शन को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो फंक्शन f(x) ही रहेगा। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन मान लो, जैसे कि इवन फंक्शंस में मान लो फंक्शन है x⁴, है ना। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूँ -x, तो -x⁴ दैट इज अगेन x⁴। जब फंक्शन में -x की जगह -x लिखने से फंक्शन को कोई फ़र्क ना पड़े, वो बिल्कुल अपनी पुरानी सिचुएशन में रहे, तो उनको बोला जाता है इवन फंक्शंस। बिल्कुल इसका ऑपोजिट ऑड फंक्शन, अगर माइनस रिप्लेस करने से फंक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव माइनस कॉमन निकल आए वहाँ से, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मुझे और क्या क्या चीज़ें निकालनी, पहले तो W1 W2 को सब स्पेस प्रूव करना है, और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली, W1 को सब स्पेस, W2 को सब स्पेस बताओ, और उसके बाद V जो है वो डायरेक्ट सम से बना है W1 और W2 से। मतलब जो V सारे के सारे फंक्शंस हैं वो दो के सम से बनते हैं, या तो W1 प्लस W2। उसके बाद कंडीशन है कि दोनों की इंटरसेक्शन कभी भी खाली नहीं जाएगी, इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट होगा। आगे इन दोनों की क्लब करके अगर हम देखें तो एक थ्योरम थी कि W1 डायरेक्ट सम W2 बन जाता है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने ये दोनों प्रूव कर दी तो ये तो अपने आप होल्ड कर जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जो पहला काम है वो है सब स्पेस प्रूव करना। तो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ कि किसी को सब स्पेस प्रूव करना है तो सबसे पहली बात तो कोई भी इवन स्पेस है तो वो खाली तो होगी नहीं, जैसे कि x4 x², ऐसे बड़े सारे फंक्शंस हैं। तो कोई भी फंक्शन जो कोई भी सब स्पेस ऐसी नहीं है कि जो इवन ना हो, मतलब ऐसे कोई फंक्शन है नहीं दुनिया में कि जो अगर इवन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मान लो, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए और कोई ना सही, कम से कम x² x⁴ प्लस x², ऐसे रैंडम जो x की पावर इवन फंक्शन है वो सारे के सारे इवन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब W1 को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब W1 सेट मेरा खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो फिर इसको प्रूव करो कि ये सब स्पेस है। सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं स्पेस में से, और 2 एलिमेंट लेते हैं किस में से, फील्ड में से, और इनका कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा f प्लस g बीटा g बिलोंग करना चाहिए W1 को। ये चीज़ प्रूव कर दूंगी तो W1 इज़ अ सब स्पेस। जिन्होंने सब स्पेस की डेफिनेशंस पढ़ी हैं इस चैप्टर में उनको पता होगा, हमने एग्जांपल भी की थी। अब मैं W1 को सब स्पेस प्रूव करना है तो मैंने क्या किया, क्योंकि दोनों f और g W1 के हैं तो दोनों के दोनों ही इवन फंक्शन होंगे, ये इवन की ही चीज़ अप्लाई की है कि f में अगर मैं -x कर दूंगी तो f(x) आ जाएगा, माइनस का gx कर दूंगी तो gx आ जाएगा, है ना। माइनस का g -x कर दूंगी तो gx आ जाएगा, f माइनस का x कर दूंगी तो fx आ जाएगा। तो अब मुझे प्रूव करना है कि इनका कॉम्बिनेशन बिलोंग करता है W1 को। तो मैंने इस कॉम्बिनेशन में पूरे के में माइनस का x रिप्लेस कर दिया, पुट कर दिया। तो -x पुट करने से ये अंदर x माइनस जाएगा, दोनों के साथ लगेगा, तो f -x अगेन क्या बन जाएगा, fx, g -x अगेन क्या बन जाएगा, gx। तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन पुराने जैसा इकट्ठा होके बन गया। तो मतलब जब फंक्शन में -x पुट करने से दोबारा x मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो अल्फा f प्लस बीटा g बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली हम W2 का भी प्रूव कर सकते हैं। ऑड फंक्शन है तो कभी खाली तो होंगे नहीं, तो मैंने 2 ऑड फंक्शन ले लिए, ऑड की डेफिनेशन लिखी है, अगर ये ऑड है तो क्या कैसे बिहेव करेंगे। ऑड फंक्शंस का माइनस कॉमन निकल सकता है बाहर फंक्शन से। तो उसके बाद मुझे सब स्पेस प्रूव करना है तो मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया 2 स्केलर्स का और 2 ही वेक्टर के एलिमेंट्स का। कॉम्बिनेशन लेने के बाद उसमें -x रिप्लेस करवाया, पुट करवाया। जब -x ने अपना काम किया तो अगेन ये क्या बन गया, -fx। तो माइनस बाहर निकालना पड़ा, फिर जाके कहीं मेरे पास पूरा कॉम्बिनेशन बन पाया। तो यानी कि यहाँ से प्रूव होता है कि ये माइनस का x डालने से माइनस आगे लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड है तो मतलब W2 स्पेस को बिलोंग करेगा, है ना, ऑड फंक्शन। इसके बाद है सम। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड एज वेल एज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि f को मुझे एक्सप्रेस कर लिया है मैंने हाफ करके f(x) प्लस f माइनस एक्स प्लस हाफ f(x) माइनस f माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है हाफ से, ये इवन फंक्शन है और
हाफ के बाद ये जो प्लस के बाद हाफ वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा ये ऑड फंक्शन है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। इसका नाम कैपिटल F(x) रखा, इसका नाम कैपिटल G(x) रखा। एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ W1 एंड W2। कैसे पता चला ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है? मैंने साइड में रफली ये प्रूव करके बताया हुआ है बुक पे ही। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का पता मुझे कैसे चला? जब F(x) में ये जो F(x) है इसमें मैंने माइनस का x किया f की जगह पे, F(x) की जगह पे मैंने f माइनस x किया, तो f माइनस x करने से छोटे f में भी माइनस x रिप्लेस हुआ, जो माइनस ऑलरेडी था वो प्लस का हो गया। अब ये 1/2 इसको आगे लिख देती हूँ, इसको पीछे लिख देती हूँ, अगेन ये F(x) ही बन गया। तो f माइनस एक्स इक्वल्स टू F(x), तो इसका मतलब ये क्या हो गया? f इज़ इवन फंक्शन। इसी तरह से मैं Gx को ऑड फंक्शन प्रूव करूँगी। g की जगह x की जगह पे मैं माइनस x पुट कर दूँगी और पुट करने के बाद उसको अंदर लेके गए, माइनस को साइन उल्टा चेंज हो गए तो माइनस को बाहर निकालना पड़ा, तब जाके कहीं Gx बना। तो इसका मतलब Gx इज़ ऑड फंक्शन। तो मेरा v जो है वो दो एलिमेंट्स से बना है सम से, एक तो इवन फंक्शन और प्लस ऑड फंक्शन, मतलब एक W1 का एलिमेंट एक W2 का एलिमेंट। इसके बाद एक चीज़ रह गई, मतलब v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ W1 W2। अब सिर्फ एक चीज़ प्रूव करनी रह गई है, इंटरसेक्शन। ये तो अपने आप होल्ड कर ही जाएगी, थ्योरम का रिजल्ट है इंटरसेक्शन। मैंने मान लिया कि दोनों की इंटरसेक्शन में f कॉमन है, ठीक है। अगर दोनों की इंटरसेक्शन में, एक मिनट, अगर दोनों की इंटरसेक्शन में f कॉमन है तो इसका मतलब f मेरा W1 को भी बिलोंग करेगा और W2 को भी बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों को बिलोंग कर रहा है मतलब ये फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है। सही है कि F(x) माइनस एक्स F(x) के भी बराबर है और f माइनस एक्स माइनस F(x) के भी बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल राइट साइड। अगर राइट साइड इक्वल है तो इसको एक साइड पे लेके आए तो ट्वाइस ऑफ F(x) इक्वल्स टू 0। ट्वाइस ऑफ F(x) 0 है तो 2 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास F(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो मतलब दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 0 एलिमेंट। अगर इंटरसेक्शन 0 हो, v W1 प्लस W2 के समीशन से बना हो तो अपने आप ही डायरेक्ट सम बन जाता है। ये हमने डायरेक्ट सम की थ्योरम में किया था, ठीक है। इस वीडियो से 2-3 लेक्चर पहले जहाँ डायरेक्ट सम की थ्योरम करवाई होगी वहाँ ये थ्योरम का रिजल्ट है, ठीक है। तो यही एज अ रिजल्ट हम डायरेक्ट सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही 2 एग्जाम्पल हो पाई हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी एग्जाम्पल की ही।